बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर हकीकत का सामना किया जाए तो 2018 में इमरान अहमद नियाज़ी को बरसर इक़्तिदार लाने में जहाँ खलाई मखलूक का हाथ था, वहाँ सोशल मीडिया का और मीडिया का किरदार भी बड़ा अहम रहा। सोशल मीडिया पर इमरान अहमद नियाज़ी को अचानक से हीरो बना दिया गया, मीडिया पर हीरो बना दिया गया और फिर अचानक इक़्तिदार को उठाकर उसकी झोली में रख दिया गया। एक मरतबा फिर जब इमरान अहमद नियाज़ी इक़्तिदार से जा चुके हैं तो वो फिर से अवाम में आए हैं और एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर एक बोलचाल बर्पा कर दिया गया है। हकीकत के बरखिलाफ़ प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं और हकीकत के बरखिलाफ़ बातें लोगों को दिखाए जा रहे हैं। इमरान अहमद नियाज़ी ने जहां ये कहा था कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं और मैंने उनको अब्सोल्युटली नॉट कहा था, गुज़िश्ता दिनों उसने अपने बयान में कह ही दिया कि वो अब्सोल्युटली नॉट मैंने अमेरिका को नहीं कहा था, बल्कि सहाफ़ी ने सवाल किया था और मैंने सहाफ़ी को कहा था कि अगर अमेरिका अड्डे मांगेंगे तो मैं अब्सोल्युटली नॉट कहूँगा। इसी तरह इक़्तिदार से को जाते हुए देखकर इमरान अहमद नियाज़ी ने शुरू में जहां इक़्तिदार में रहकर उन्होंने रियासती मदीना का कार्ड खेला था, रियासती मदीना के कार्ड खेलने के बाद जब उसके हाथ से इक़्तिदार जाने लगा तो अमेरिका ख़िलाफ़ जो है वो कार्ड खेलने लगा कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहते और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है थोड़ी बहुत बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने थोड़ी बहुत बयानबाजी शुरू कर दी और उनके कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम लोगों को अमेरिका ग़ुलाम साबित करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता दिन इमरान अहमद नियाज़ी ने इस बात से भी जो है यू टर्न ले लिया और कहने लगा कि मैं ना तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ ना ही किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हूँ। तो नाज़रीन, उन्होंने तो अपने बातों से यू टर्न ले लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी एक बोलचाल बरपा हुआ है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनानों का और PDM दीगर जमात कारकुनों का इस बात की तरफ ध्यान मबजूल कराना चाहता हूँ कि उन जहाँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से लेकर उनके कारकुनों तक उन्होंने सोशल मीडिया को एक यरगमाल सा बना दिया हुआ है। बहुत सारा हज़ारों के हिसाब से जो है वो अकाउंटें चल रही है और बहुत सारा पैसा लगाकर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो एक पजीराई हासिल कर रहे हैं। और इसकी वाज़ेह सबूत ये कि इमरान अहमद नियाज़ी से लेकर अदना कारकुन तक जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडें चला रहे हैं और आवाम का दिल जीतने के लिए यूँ किया जा रहा है कि आवाम में जाकर जो है उनकी इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और उनमें से उन लोगों को जो उनके अपने लोग होते हैं उनकी आवाज़ आवाम की आवाज़ बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है कि ये देखो ये बूढ़ा बाबा जो है इमरान अहमद नियाज़ी के जाने पर कितना परेशान है, ये देखो ये दाढ़ी वाला मौलवी साहब जो है इमरान अहमद नियाज़ी पर कितना खफा है। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा किया जा रहा है और PDM के सारी जुमातें समेत जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ पर हाथ धरे जो है वो बैठे हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन जो है वो सिर्फ रमज़ान की फजीलतें जो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें जहां हमने हमारे कायद ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ डट कर 3.5 साल जो है गली गली जाकर लोगों को आगाह किया, अब हमने अपने कायद की इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देना है और डट कर उनके सोशल मीडिया का हमने मुकाबला करना है। हमें पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम उनकी तरह पैसा देकर जो है सोशल मीडिया को नहीं ख़रीद सकते। हमें पता है कि हम झूठ बोलकर जो है वो सोशल मीडिया पर पजीराई हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमने सच तो लोगों को बताना होगा, हमने सच तो लोगों को दिखाना होगा। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इमरान अहमद नियाज़ी अमेरिका के ख़िलाफ़ है, तो हम लोगों से ये पूछना शुरू कर दें कि इमरान अहमद नियाज़ी का अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बयान दिखा दो। अगर हम पर अमेरिका के हिमायती होने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो हम लोगों को दिखाएं कि माजी में हमारे कायद ने किस तरह जो है अमेरिका की मुखालिफत की और आज भी अमेरिका के मुखालिफत हम डंके की चोट पर कर रहे हैं। हम उनसे सवाल करें कि उनका कोई वज़ीर अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा लगाने से जो है वो क्यों कतराता है। वो चाहे शाहिद महमूद कुरैशी हो जिसके वीडियोज़ मौजूद है, चाहे फवाद चौधरी हो उसके वीडियोज़ मौजूद है, चाहे शहबाज गिल हो जिनकी वीडियोज़ मौजूद है, वो लोग क्यों नहीं, जबकि उनके कारकुन जो कहते हैं कि हमारे अलावा जो है वो सब के सब जो है वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं। और मैं साथियों को ये भी मशवरा दूंगा कि जिस तरह वो लोग लोगों में जाते हैं, 100 लोगों से पूछते हैं, 100 में से 10 लोग
अगर इमरान अहमद नियाज़ी के हिमायत में बयान देते हैं तो 90 लोगों को वीडियोस से काट कर 10 लोगों को आवाम के सामने पेश करते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग आवाम में जाएँ, खुसूसन जमात के कारकुनों को कहता हूँ, आपके पास माइक है, आपके पास स्टैंड है, कुछ भी नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल जेब में मौजूद है, तो आप जाएं, लोगों की आवाज़ को रिकॉर्ड करें और वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये बात बड़े माजरत के साथ कहता हूँ कि दूर नहीं है वो दिन कि जब इमरान अहमद नियाज़ी को इस सोशल मीडिया ही की बदौलत जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोग इसको हकीकत समझकर एक मरतबा फिर इसको हम पर मुसल्लत किया जाए। इनका मुकाबला करना है, जो भी तरीक़े ये अपनाते हैं उनका तोड़ करना है। और एक बात और, मैं माजी में भी जमीयत उलमा इस्लाम को कारकुनों को कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों में आज भी उनको देखता हूँ कि वो दिफाई मूड में है। हर वक्त मौलाना साहब पर जो इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात ये लोग लगाते हैं, हम उनकी वजाहतें दे रहे होते हैं। ये लोग जमीयत उलमा इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, हम उनकी वजाहतें दे रहे होते हैं। ये मैं अगर बताऊं कि ये उन लोगों का प्रोपेगेंडा है, मौलाना साहब वाली बात में नकल कर रहा हूं कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कि हमारे परवाज़ में खलल डाले और ये सवालात उठाते हैं। इनके किसी भी सवाल का कमेंट में, वीडियोज़ में कहीं भी इनका जवाब ना दो, इनके जवाबात हम बहुत दे चुके हैं। अब हमने एतराज़ात उठाना है और इनको हमने जवाबात देने पर मजबूर करना है। इस तरीके से हम इनका मुकाबला करेंगे, वरना ये है कि जो मेहनत हमने की है वो रायगा चली जाएगी। साथियों से गुजारिश है, वीडियोस बनाएं, ख़ुद वीडियो के सामने आए, इनके हकीकत लोगों को आश्कारा करें और लोगों के आवाज़ बनकर जो है वो सोशल मीडिया पर आएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।